राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। एक्चुअली जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आया कि नीट जो एग्ज़ाम है वो 2 मई को होने वाला है और आज 28 मार्च है, तो लगभग 1 महीना बचा है उस एग्ज़ाम पीरियड में। तो इसीलिए आज मैंने बात करने के बुलाया है डॉक्टर महेश पुंड सर को। JR3 हैं, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट, GDCH नागपुर के अंदर। तो सर ने 2019 में सर ने नीट दिया था सर की, तो ऑल इंडिया में सर का 134 रैंक था और 8th रैंक स्टेट के महाराष्ट्र स्टेट के अंदर था। और सर ने दावनगिरी में रह के सीडीज से ज्वाइन किया था। तो सर से बात करेंगे, सर से जानेंगे सर की क्या प्लानिंग थी, सर ने कैसे ये रैंक अचीव किया और सर का क्या सीक्रेट था। तो सर सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जब आप का एग्ज़ाम था 2018 में नीट का, तो उससे पहले आपकी 1 महीना बचा था, तो उसमें आपकी क्या प्लानिंग थी आपकी कि रिवीजन वगैरह क्या किस तरह? नमस्कार दोस्तों। सो बेसिकली जब एग्ज़ाम के पहले 1 महीना रहता है, 2 महीने रहते हैं, वो पीरियड में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन। और जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, मैं दावनगिरी में था, तब जब नया सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, वो अगर वो सब्जेक्ट होने के बाद पुराना सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है, वो भी ध्यान में रखना है। पुराने सब्जेक्ट की भी रिवीजन करनी है, वो भी ध्यान में रखना है। मतलब जब अपन नया सब्जेक्ट लेते हैं, वो पुराना सब्जेक्ट साथ में पुराना सब्जेक्ट भी मॉर्निंग में रिवाइज करना है, वो भी ध्यान में रखना है। और जब 2-3 महीने रहते हैं, 1 महीना रहता है, तो 21 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो 21 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखने का कि एक सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट करना ही है, एक दिन में रिवाइज करना ही है, वो ध्यान में रखना है। और एक दिन में कैसे रिवाइज करेंगे? एक दिन में रिवाइज करने के लिए मैंने डेंटल पल्स, पिंक पेपर्स और ऑनलाइन एग्ज़ाम वही पढ़ा था। सीडीज़ में जो पिंक पेपर मिलते हैं, एक क्वेश्चन MCQ के, वो पढ़े थे। और अगर नोट्स निकालना डिफ़िकल्ट रहता है, तो मैंने पल्स में जो पॉइंट्स रहते, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते, वो पल्स में ऐड किए थे। नोट्स पढ़ना अलग, नोटबुक पढ़ना वो टाइम में मतलब टाइम कम मिलता है, इसलिए नोट्स में पढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट जाता है, इसलिए मैंने पल्स में ऐड किए थे और वो पढ़ा था। कुछ नया मतलब कुछ नहीं पढ़ा? नहीं। हाँ, पुराना जो पढ़ा था आपने? पुराना जो पढ़ा था वही, जो साल भर पढ़ते हैं वही अपन को लास्ट में 2-3 महीने 1 महीने में पढ़ना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने बोला दावनगिरी गए थे आप, तो बिफोर प्रिपरेशन नीट प्रिपरेशन, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, देन आफ्टर व्हेन यू गॉट सेलेक्टेड इन MDS, तो देन व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? आपके बारे में क्या सोचते थे, खुद के बारे में क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या था आपके बारे में? जब इंटर्नशिप में था तब मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन इंटर्नशिप में बाकी के जो कलीग्स थे, मेरे सीनियर्स थे, स्टाफ था, वो बोलता था कि PG करना चाहिए, MDS करना चाहिए, गवर्नमेंट में ही करना चाहिए, तो ही फ्यूचर है। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो मुझे लगता था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, PG नीट में सिलेक्ट हो जाऊँगा कि नहीं, गवर्नमेंट में मुझे मिलेगा कि नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना चांस लेते, पढ़ाई करके देखते 1 साल, नॉलेज वैसे भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैं दावनगिरी गया, दावनगिरी में मैंने पढ़ाई की। तो पढ़ाई करते टाइम एक ही मेरे मन में रहता था कि मुझे MDS करना है, गवर्नमेंट में ही करना है और ओरल सर्जरी में ही करना है। तो यही मेरे मन में रहता था, यही थॉट मेरे मन में रहता था। और इसी से इंस्पायर होकर मैंने पढ़ाई की साल भर, और अभी मैंने नीट में भी रैंक आया मेरा, और ओरल सर्जरी में मुझे सीट भी मिला। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ, अगर एवरेज स्टूडेंट होकर भी मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, तो बाकी के लोग भी क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। और ऐसा मन में एक ही इच्छा चाहिए कि नहीं मुझे यही करना है, सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपकी रिजल्ट आया था नीट एग्ज़ाम के बाद, तो जैसे आपकी बताया कि आपने महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 8th रैंक आई थी, तो कभी आपको ऐसा लगा है उस रिजल्ट के बाद कि यार शायद मेरे से वो अगर मैं
और अच्छे से कर लेता या रिवीजन अच्छे से कर लेता या कुछ ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आपसे रह गई हो कि यार उसको मैं और बेटर तरीके से कर लेता, शायद मेरी रैंक फर्स्ट आ जाती, तो कुछ उसमें आपको कभी लगा कुछ ऐसा आपको कुछ? एक्चुअली जब रिजल्ट एग्ज़ाम हो गई हमारी, तब ऑब्वियसली मुझे लगा था कि मेरी एग्ज़ाम जैसे चाहिए थी, जैसी जानी चाहिए थी वैसे नहीं गई थी, क्योंकि मेरा जैसे मेरे सीडीज़ के एग्ज़ाम में, मेरे क्लास के एग्ज़ाम में जैसे रैंक आता था, जैसे मेरी एग्ज़ाम वहाँ पे मैं परफॉर्म करता था उसके हिसाब से, और जो नीट के एग्ज़ाम में मैंने परफॉर्म किया उसको अगर कंपेयर करूँ तो मेरी एग्ज़ाम थोड़ी सी मुझे, हाँ, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई एफर्ट्स. The main reason was is रिवीजन, क्योंकि कुछ 10-12 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसमें मुझे आंसर मैंने पढ़ा, ऐसे लगता था कि मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर भी उसके आंसर मुझे 50-50 लगते थे. मतलब 2 आंसर्स में मुझे कन्फ्यूजन होता था. इसलिए ऐसे मुझे लगता है कि रिवीजन करनी चाहिए थी. हाँ, और रिवीजन करनी चाहिए थी. और जब मैं पढ़ाई करता, मतलब मेरा शेड्यूल ऐसा था, कुछ दिनों के लिए मैं मॉर्निंग में 3 बजे 3:30 बजे उठता था. हाँ, 3:30 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई. उसके बाद फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेता था, 7 से 8:30 बजे तक सोता था. उसके बाद नाश्ता करता था, 9 बजे आधे घंटे में नाश्ता. फिर उसके बाद फिर से लाइब्रेरी, 1 बजे तक पढ़ाई लाइब्रेरी में. फिर से तो आधा घंटा खाने के लिए, आधा घंटे में फिर से खाने के बाद थोड़ा सा आधे घंटा नैप लेता था लाइब्रेरी में ही. फिर से पढ़ाई करता था 6 बजे तक. 6 बजे स्नैक्स. फिर उसके बाद फिर से लाइब्रेरी में पढ़ाई 8 से 8:30 बजे तक, 8:30 से 9 बजे तक खाना रात का. और उसके बाद फिर से 10:30-11 बजे तक, मतलब जितना पॉसिबल है उतना. सोते कितने घंटे तक? 6 आवर्स. रात को 4 आवर. फिर उसके बाद मॉर्निंग में 1.5-2 घंटा, और फिर दोपहर में जो भी आधा घंटा का नैप रहता था, वो टोटल 6 to 6.5 आवर्स में सोता था. सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन व्हाट वाज योर सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस एंड हु वाज योर इंस्पिरेशन, लाइक मोटिवेटर जो आपको मोटिवेट करता था आपको? मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम, जो मेरा प्रिपरेशन टाइम था, एक्चुअली जब अपन कुछ करते हैं, मतलब जब अपन को कुछ एक ही चीज़ चाहिए होती है, तो अपन को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है. मतलब इन द सेंस, मतलब जो अपन को सबसे प्यारा, जो सबसे प्यारी चीज़ जो रहती है, जो चीज़ पसंद रहती है, वो अपन को दान करनी पड़ती है. मतलब मुझे ग्रेजुएशन के टाइम में जिम करना पसंद था, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये करना, सब जिम करना, क्रिकेट खेलना, ये पॉसिबल नहीं था. तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं जिम छोड़ूंगा और क्रिकेट खेलूंगा तो ही मैं प्रिपरेशन कर पाऊंगा. तो यही मन में रहता था कि अगर मैंने मेरी सबसे प्यारी चीज़ अगर छोड़ी है किसी प्रिपरेशन पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे ये करना ही है. अगर मुझे नीट में रैंक लाना है तो ये मुझे पढ़ाई करनी ही है, ऐसा. और इंस्पिरेशन बोलोगे तो इंस्पिरेशन मेरे तो ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड थे फर्स्ट. और मेरा दोस्त था एक, यूपीएससी में प्रिपेयर कर रहा था, वैभव वीर, बैचमेट था मेरा वो. तो वो मुझे प्रिपरेशन के टाइम भी, प्रिपरेशन के पहले भी मुझे उसने गाइड किया कि प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए. और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं 3 बजे 3:30 बजे मॉर्निंग में उठता था, तो उसने मुझे बोला था कि मॉर्निंग में उठना चाहिए. और मॉर्निंग में क्यों उठना चाहिए कि 3 to 6 AM अपना जो ब्रेन रहता है वो 100% कॉन्सेंट्रेशन रहता है पढ़ाई में. इसीलिए मॉर्निंग में पढ़ाई करके अच्छे से याद रहता है वही. और रायसन सर ऑब्वियसली सीडीज़ के अपने क्लास के, वो भी एक इंस्पिरेशन थे. जो पूरे 1 साल में उन्होंने बताया, इंस्पायर किया, वो भी एक इंस्पिरेशन था. सर, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो उनका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, कुछ बातें बताना चाहोगे जो आप
प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ नई चीज़ें जो उनकी अभी काम आ जाए और मतलब वो कुछ अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिपरेशन के लिए या नीट में रैंक मिलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। उसके बिना कुछ भी नहीं। रिवीजन करोगे तो ही नीट में रैंक आएगा, बस, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर से जो आपने बात की है वो कहीं ना कहीं जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम आएगी, और खुद मेरे लिए भी, क्योंकि मैं खुद अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके सीनियर हैं या आपके दोस्त हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ उनको शेयर जरूर करें। राम राम दोस्तों, जय हिंद।